अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि होता है फ्री में तो करते ना, आपको क्या जाता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे नागन बेड के नीचे है सितारा। तो ये हमने सोचा नहीं था वैसे पहले हमने कुछ और ही नाम सोचा हुआ था, लेकिन नाना का खताब जो है वो क्या कहते हैं, नजमा को मिल गया। नैना का जो नाम है वो नजमा को मिल गया। नागन नागण 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 नागण। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर जो है उसने उन्होंने जो है ये रिएक्शन दिया है और कहा है कि बेड के नीचे है सितारा, इसको निकालो। और चाचा ने कहा कि सितारा एक जो है सांप जो है सिर्फ निकला है, बाकी जो सपेरी है वो तो नीचे ही रह गई। हाय इसका मतलब फारूक सपेरन को नीचे छोड़ के चला गया, या बैग में पैक करके चला गया। वैसे ये वाले भी कमेंट आ रहे थे अच्छे खासे के साथ अपना क्या कहते हैं, फारूक फारूक जो है फारूक जो है सपेरन को यहीं पे छोड़ के जा रहा है, और कभी कह रहे कि सपेरन जो है वो बैग में पैक करके ले गया फारूक। इस तरह से जो है कमेंट आ रहे थे। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि आपने शायद सही से झाड़ू नहीं मारा, एक तो अभी छोटा सा बच्चा निकला है, लेकिन जो सपेरन है वो तो मतलब अभी सांप निकला है, जो सपेरन है वो तो अभी भी बेड के नीचे ही है, और ज़रा ख्याल रखना। मुझे तो लगता है अब साजिद को भी ज़रा ध्यान से सोना चाहिए मैट्रेस पे, ये ना हो कि सपेरन उसका ही पहले गला दबा। क्या यार, जिस दिन फारूक और नजमा ने पहुंचना था, या जब वो वहां पे रह रहे थे, उसी टाइम ही ये वाला कांड हुआ। मैं बड़ा हंसी हूँ वैसे इस चीज पे बहुत। कितना अच्छी खासी इन लोगों की मजीद ट्रोलिंग हो गई। किसने कहा था फातिमा तुझे माँ को ट्रे में पेश कर दिया तुमने, ट्रे में पेश कर दिया, ये लो मेरी अम्मा को रगड़े लगाओ। ऐसा है बहनों या नहीं है? सच बताना, ऐसा है या नहीं है? किसने कहा था फातिमा को कि ये वाली न्यूज़ फैलाए? किसने कहा था बाबा को ये वाली न्यूज़ फैलाए? और कितने रह गई तड़ी सुलह है? अम्मा तो उत्थे की उत्थे रह गई, सुलह की बात ना बनी। सुलह की तो बात बनी ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा इनकी ट्रोलिंग करवा के भिजवा दी। जा बाबा जा, आपके जैसे मुखलिस हो ना अपनी औलाद के साथ, तो फिर यही हाल होता है। और इस बेटी को भी भाई 7 तोपों की सलामी है। मैं कहती हूँ 2.5 कर लेते हैं, 2.5 तोप नहीं 1.5 कर लेते हैं, 1.5 तो नहीं आधी कह देते हैं, आधी आधी बहुत है, आधी, हाँ हाँ आधी आधी सही है। आधी तोप की सलाम है भाई, इसको भी है, वो भी उसके सामने खड़ा करके सलामी पेश करो कि किसने कहा था कि अम्मा अपनी को ट्रे में पेश करके दे दो, ये लो लोगों आओ इस पे बात करो। मैं कहती हूँ हद है भाई, हद है। दूसरों को गिराने के लिए लोग निकलते हैं और खुद ही गिर जाते हैं, दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं और उसी जाल में खुद ही फंस जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? सच बताना, सच बताना लोगों, सच बताना। अब यहाँ पे बाबा जो है उनको क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने ये वाला जो है थंबनेल लटका दिया? सबको पता है भाई नहीं होनी सुलह, सबको पता है कि ये कोई सुलह वाला मैटर है ही नहीं। वरना सितारा यहाँ पे बात करती और कहती कि देखें जी भाई जो है अम्मा की तो तबीयत पूछने ही आए थे, लेकिन साथ में ये वाला संदेशा भी लाए थे बाबा का, और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बेगम को मना के लाओ, मेरी बीवी ले आओ, मेरी बीवी ले आओ, मेरी बीवी ले आओ, पर अपने घर बिठाओ, मेरे घर ना लेके जाओ। ऐसे है या नहीं है? ऐसा ही है बहनों, ऐसा ही है। समझ आई ना? तो खैर हद नहीं है, अकल की कमी है। क्या है कि भाई मेरी बीवी है, उसको सुलह करके ले आओ, लेकिन बिठाओ यासीन के घर, मेरा घर किराए पे है, अपना घर जो है सारे का सारा किराए पे दे दिया। हाय हाय की करना है उन्होंने। क्या करना है अब? एक पे बेटी बैठी है, दूसरे पे जो है आपने कब्जा कर रखा है। कोई नहीं, उनके लिए घर बहुत।
अच्छा, वैसे भी इस उम्र में वैसे भी सहारे की ज़रूरत होती है, तो अम्मा को भी सहारे की ज़रूरत है, जो कि उसकी बेटी का उसको सहारा मिल गया है। सही है जी, आपको आपके बेटे संभाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब अम्मा थी तो फिर आपसे वो किराए भी लेते थे, अब शायद किराए भी नहीं ले रहे आपसे, ना खर्चे ले रहे हैं, घर का राशन पानी आधा आधा समझा करो। खैर, यहाँ पे जो है वही वाली बात है कि ये देखो, अब सपेरन सांप और फिर वो डंडा और फिर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो ये अब किसने कंट्रोवर्सी फैलाई है? किसने फैलाई है भाई? इन्होंने फैलाई है, इनकी औलाद ने फैलाई है, निकम्मी औलाद मजा ना स्वाद ने फैलाई है ये वाली खबर, और ट्रे में रख के पेश कर दिया, आओ लोगों रगड़े लगाओ। खैर, यहाँ पे जो है चाचा कहता है कि इस सांप ने अभी भी बड़ा होना था, लेकिन ओहो, आपने तो पहले ही इसको ठुस कर दिया इसको मतलब निकाल बाहर फेंका। लेकिन अच्छा, इस हवाले से मुझे बड़े कमेंट आए कि नौशीन आपने गौर नहीं किया। मैं क्या का मैं और क्या रह गया, मैंने जिसका गौर नहीं किया। उन्होंने काफ़ी बहनों ने कहा कि घर पे सांप का बच्चा पैदा हुआ, सितारा खेल गई ये टाइटल लिखूंगी, सितारा खेल गई सितारा खेल गई कि घर में सांप का बच्चा ही पैदा हो गया भाई। देख ले, वरना लिखना था कि भाई हमारे घर में सांप का बच्चा आ गया। ठीक है जी। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं कि अभी तो इसने बड़ा होना था, लेकिन पहले से ही मार दिया इसको, और जो है सबको इन सबको डंडे मार दो। वो सपेरी जो है कमीनी, अच्छा वो कमीनी भी कह रहे हैं थोड़ा सा सेंसर कर दिया करें, कुछ भी हो, है तो आपके ही रगों का खून, आप लोगों का है तो खून, एक ही जड़ की पैदावार हैं आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि सवेरी नीचे थी वो डैश करके भी बोला, वो वाला लफ्ज़ भी बोला। तो फिर उसके बाद जो है कहता है कि सही से डंडा मारना था और घर से निकाल देना था, अब निकालो इसको। अब भाभी भी खुश होगी, इसी ने ही आपको घर से निकाला है। अब भाभी भी खुश, अब भाभी भी खुश होगी, उसने आपको घर से निकाला है, जब इसके पास चाबियां भी इसके पास हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ताना दे रहे हैं कि देखो देखो, भाभी जो है अब खुश है इसको देख के, नजमा को, लेकिन इसी नजमा ने तो आपको घर से निकाला है, चाबियां भी इसके पास हैं, इसके अब्बा ने सवेरे अब्बा नहीं, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या लकब देंगे आप, ये तो आपने बताया ही नहीं है खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं कि इस सपेरी ने इसको जो है थूको और बाहर भेजो इस सपेरी को पकड़ के थूको और बाहर भेजो। फारूक तो है ही आपके घर, लेकिन सपेरी जो है बेड के नीचे पड़ी है बेड के नीचे पड़ी है। हमें तो व्लॉग में नहीं नजर आई, मतलब नहीं दिखाया गया। बाकी हमें तो व्लॉग में आप लोग नहीं लेते, आप कहते थे रोका हुआ है, आज जो है लूँगी। ये सितारा को जो है फिर से मतलब टोंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कहती थी मैं आज लूँगी व्लॉग में, कल लूँगी, परसों लूँगी, लेकिन हमें तो व्लॉगों में नहीं लिया। खैर, लिया तो नजमा को भी नहीं है। नजमा उनके गांव वाले घर में भी गई थी। नजमा अगर गई है, देखें जी, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मैं कैसे किसी पे मतलब ऐसे ब्लेम लगा दूं। लेकिन हाँ, अपने पॉइंट ज़रूर रख रहे हैं, इस हवाले से ज़रूर बात कर रहे हैं कि जो बात चल रही है, और ये वाली बात भी कि सितारा ने अगर पहले नहीं लिया तो हो सकता है अब भी नहीं लिया है। सही है जी, अगर गई है तो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि आप तो कहती थी कि आज लूँगी व्लॉग में, कल लूँगी, परसों लूँगी, जब घर ले लूँगी फिर लूँगी, लेकिन आपने तो हमें ना लिया। आपने कहा था जब घर ले लूँगी आपको बुलाऊँगी, और आपने फिर भी हमें नहीं लिया। आप गए थे मुबारकबाद देने आप गए हैं मुबारकबाद देने के लिए कि भाई मैं जो है आपको मुबारकबाद देने आया हूँ बेटा, ये जो है अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आप उसके बाद गए हैं? नहीं गए ना। दसो ना लोगो, एक की करते पे हो, तुसी की करते पे हो, मैंने दसो ते सही। बताओ जरा बताओ।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है काफ़ी चाचा अनवर गुस्से हैं सितारा से और कह रहे हैं कि आपने तो हमें भी हमें तो नहीं लिया व्लॉगों में, मतलब फ़ारूक का वो कह रहे हैं कि भाई फ़ारूक को लिया। फिर बाद में कहते हैं कि कोई बात नहीं, फ़ारूक तो है ही हमारा बच्चा, मेरे भाई की निशानी है वो, तो अगर वो आता है तो उसका हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी शिकवा कर रहे हैं तो हमें तो व्लॉग में नहीं लेती हो तुम, हमें हमारे बारे में तो नहीं बताती। देखिए यहाँ पे ये वाला जो शिकवा है ना कि हमें व्लॉग में नहीं लेती, हमें व्लॉग में नहीं दिखाती, तो वहाँ पे नजमा को भी नहीं दिखाया गया। नजमा को भी किसी, हालांकि नीचे सितारा के ही कमेंट आ रहे थे, अरे हम तो सोच रहे थे नजमा भी नजर आएगी लेकिन वो तो नहीं आई नजर, क्यों नहीं दिखाई अखियां तरस गईयां ये भी सितारा को कमेंट आ रहे थे। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आपने नहीं भी लिया हमें ब्लॉग में तो फिर भी हम साथ खड़े हैं आपके। बाकी जो है आपके कहने से फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं बोलता रहूँगा और मैं जो है रिएक्शन मतलब इस तरह से देता रहूँगा, मैं आपके साथ फिर भी खड़ा हूँ। बाकी गुलाम की औलाद गुलाम की औलाद जूतों के लायक है जो फिर शुरू हो गया, गुलाम की औलाद जूतों के लायक है। हमारे रिश्ते जो है इसने बनाए, गंदे रिश्ते बनाए हमारे। उसके बाद कहा खाना बदोश है ये। देखो खाना बदोश बोला तो फिर वो कौन सा कहीं और से निकली है, वो भी तो आप लोगों की ही नस्ल में से है देखा जाए तो आप लोगों का ही खून है ना। अब हम जो है, मैं अपने चाचा को कैसे गाली दे सकती हूँ या कैसे मैं उन्हें बुरा भला कह सकती हूँ, मैं तो खुद उन्हीं में से हूँ, उन्हीं का ही खून हूँ उसी खानदान में से हूँ मैं। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है कि हम जब तक जिंदा हैं इनको बोलते रहेंगे, इनको अपना जो है पता नहीं है कि ये क्या हरकतें करते फिर रहे हैं, मैं भी इनको बोलता रहूँगा। मैं जाहिर सी बात है चाचा अनवर को ये भी गुस्सा है कि उमर ने इनको गाली दी है और ये बहुत घटिया हरकत है। बच्चों को इन मामलात से दूर रखा जाए, कोसों दूर, परे, बिल्कुल परे। इतने जोगे रहो कि अल्लाह ना करे सड़क पे कोई गिरा पड़ा हो आपका अपना रिश्तेदारों में से तो कोई एक दूसरे को पानी पिला सके, इतने जोगे रह जाओ आप लोग। इतना भी नहीं जो है नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जो है चाचा अनवर को ये वाला गुस्सा है कि भाई इसके बच्चे ने मुझे बदतमीज़ी की है। खैर कहता है कि हमें भी इनका सारा पता है, ये तो हमें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमें भी इनकी हरकतों का पता है, क्या क्या हरकतें हैं इनकी। इसकी बहन भी इस्लामाबाद गई थी, गैर मर्द के साथ रही थी, शायद जो है कहते हैं कि शायद वो मतलब ड्राइवर तो नहीं था लेकिन वो इसका पसंदीदा बंदा था, मतलब वाइफ फ्रेंड करके इस तरह बुला रहे थे। तो खैर वो मतलब गैर मर्द, ये मैं कह रही हूँ गैर मर्द, खैर गैर मर्द के साथ वो कहते हैं कि रही थी, लेकिन हम में गैरत है, हम इनको डंडे मारते रहेंगे। मैं तो भाई मुझे ये चीज़ नहीं है पसंद, मैं इनको बुरा भला कहता रहूँगा, बोलता रहूँगा कि ये इस तरह की हरकतें करती हैं। आप जो है आप इनको मैं रोकता रहूँगा और बोलता रहूँगा। बाकी जो है आपके घर नहीं आने दूँगा, आपके घर भी नहीं रहने दूँगा, आपके घर नहीं आने दूँगा। ये तो फिर सीधा सीधा आप उनसे ही दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, सीधा सीधा वार्निंग दे रहे हैं कि भाई ये तेरे घर आए हैं मैं तो ऐज ऊंज कर दूँगा देखें जी अल्लाह माफ़ करे। इनका वालिद बीमार हुआ था, इनकी आपस में बेशक जितना कुत्ती आपस में हुई पड़ी थी बहन भाइयों की, असगर, सल्लू, आयशा, नजमा, इनकी भी लड़ाइयाँ हुई थी बीच बीच में ना। बाकी इनके रिश्ते तो नहीं टूटने वाले, वही वाले एक होके बैठे होते हैं, वो तो सबको पता भी है। लेकिन उस टाइम ना इनकी अनबन थोड़ी सी चल रही थी, इनके अपने ही कुछ ज़ाती मामलात थे, सितारा की वजह से नहीं, इनके अपने ज़ाती मामलात थे। ठीक है जी। तो उस दौरान जब बाबे की तबीयत ख़राब हुई ना तो सारे कहते कि भाई ये मेरे पे ना आ जाए, ये मेरे पे ना आ जाए, मेरे पे ना डाल दें, कि अल्लाह ना करे हमारे अब्बा को कुछ हो गया तो कहेंगे तेरे घर था, समझ आई ना। तो इसलिए फ़ारूक के लिए दरवाज़ा खुला रखना ये वाला भी ज़रूरी है, और वैसे भी पता होना चाहिए लोगों को भी कि भाई उसका जो बेटा है खड़ा है, समझ आई ना, वरना इससे भी ज़्यादा ये गंदगी घुल सकती है। लेकिन बाकी रही बीमारी वगैरह की बात, अल्लाह ना करे कल कल आपको कोई और मसला मसाइल है, यही फ़ारूक कह दे कि मेरे लिए तो दरवाजे ही बंद थे, मेरी माँ को इन्होंने कुछ किया है, तो
फिर क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को? अल्लाह ना करे माँ जी को कुछ हो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहतमंद रहें, अपने बच्चों के सर पे साया उनका सलामत रखे। बड़ी समझदार लेडी हैं, सुलझी हुई लेडी हैं, और सितारा की तो मैं कहती हूँ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हैं। उनको जो है एक होता है मतलब यार फिजिकली आपके साथ हैं कि अगर बेटी उदास भी हो जाए तो बेटी को गोद में उसका सर रख के उसको सहला सके, मतलब वो वाला हाथ है सितारा के ऊपर, ये याद रखें। ये बहुत बड़ा हाथ होता है, ये हमारे सरों पे नहीं है, हमसे पूछो, ये हमारे सरों पे नहीं है, ठीक है ना। तो खैर ये वाली चीज़ जो है ना, मतलब वो नजमा के लिए बोल रहे हैं, फ़ारूक को तो फिर बीच बीच में क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं कि अब इन गद्दारों को निकालो बाहर। सांप तो मिल गया लेकिन सपेरी नहीं मिली, उसे भी डंडों से मार के निकालो। अब उनका चैनल तो नहीं आया, वीडियो आ गई है। हाँ जी वीडियो आई है पुरानी, वो इसलिए आई होगी, कहते हैं इसने तो कमाना है ना, इसलिए उसने जनाब इसलिए डाली होगी कि जो लोग बोल रहे हैं वो ये समझेंगे कि मैं घर बैठी हूँ, समझी। और आयशा की भी वीडियो इसलिए आई, वो उसकी बेटी दिखा रही थी कि छोटी जो है ना, वो दुआ है आई थिंक उसका नाम, कि देखो ये बच्ची भी यहाँ पे है, मतलब हम सारे यहाँ पे हैं, घर में ही हैं। वो इस हवाले से मुझे ये लगा कि ये प्रूफ देना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग सारे यहीं पे हैं। मैं भी शायद वो भी सही, लेकिन नजमा का ब्लॉग पुराना था, ये भी मैंने बात अपने उसी ही ब्लॉग में बोली थी। आप मुझे कह रहे थे ना कि सितारा नौशीन कह रही हैं कि उनका जो है वीडियो आ गया है, तो वो असल में पैसे कमाने के लिए आई है नजमा। तो उसका ब्लॉग जो है वो पुराना है भाई, वो तो मैंने देखा हुआ ब्लॉग है, उस पर मैंने रिएक्शन भी दिया हुआ था। अच्छा जी उसके बाद जो है वो यही बताना चाह रही होगी कि मैं घर में बैठी हूँ, ये देखो मैंने ब्लॉग डाला है। खैर कहता कि इसने अपने भाई को बुलाया हुआ है सल्लू को, और वो घर की देख रेख कर रहा है, रखवाली किए हुए है, और फ़ारूक को लेके वो चली गई है। गुलाम ने सपेरी भेजी है सितारा के पास, बाकी गुलाम बगैर घर के सुलह अगर कर ली तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपनी ये दाढ़ी भी कटा लूँगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों भाई दाढ़ी तो सुन्नत होती है, रखी है तो कटाना क्यों है, वो भी किसी वजह से। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि ऐसी सुलह नहीं होगी, ऐसे सुलह नहीं होने देंगे, ना होगी। अगर अगर बगैर घर के भाई ने सुलह की, भाई अब तो घर दे भी दे तो मुझे नहीं लगता सुलह हो, ये मेरा ओपिनियन है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बाबा ने तो सीधा सीधा बोला है मैं तो चैनल नहीं छड़ना, मैं तो रिएक्शन बड़े सा मैं तो बना ही रखसा रिएक्शन, मतलब मैं बनाता रहूँगा रिएक्शन। मैं तो भाई बीवी छड़ सकता हूँ लेकिन मैं व्लॉग नहीं छड़ सकता। ओए तू हत्ता कौन है मुझे रखने वाला? मेरे तो आजकरू ने कहा था 500 ले लो मंथली, मैंने वो ना लिए, मैं तेरी बात मानूंगा। सज्जू को तो खैर वो कुत्ता करके बुला रहा था, तो तू तू करके बोल रहा था। यहाँ पे जो है जनाब मुझे नहीं लगता कि सुलह हो, अगर सुलह होगी तो जाहिर सी बात है वो कोई अल्लाह ना करे ऐसा वैसा कोई वाक़या पेश आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, वो अलग बात है। उस सूरत में हो तो समझ आई ना, कोई गमी खुशी वाला मामला आया तो वाली बात है, मुझे ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन वो वाली चस नहीं रह गई, वो वाली चीज़ नहीं रह गई। गारते होना मानू चाहिए नहीं, वो तो वहाँ जहाँ बैठी है वहाँ पे बैठी है। बाकी कहता है कि ऐसे सुलह नहीं होने देंगे बगैर घर के, और आपकी सुलह नामंजूर है हमें। बाकी साजिद की क्या बात है, अच्छे ड्रामेगीर हो तो साजिद की बड़ी बैंड बजाई है चाचा अनवर ने। कहता है कि इसने जो वो पहना हुआ था ना तो वो हफ्ते को पहना है। अरे भाई वो हफ्ते को नहीं, वो 10 मुहर्रम का दिन था, उस दिन पहना है, और जुम्मा भी था, तो क्या कह सकते हैं, ये बोल रहे हैं तो, क्योंकि व्लॉग हफ्ते को आया ना तो रिकॉर्डिंग एक दिन पहले की थी, मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा जी उसके बाद जो है कहते हैं कि साजिद की यह बात है, अच्छे ड्रामेगीर हो आप, अच्छे ड्रामे करते हो आप, कभी ट्रिप ख़त्म करने की बातें करते हो और कभी क्या, मतलब कभी तुम फ़ारूक को गले लगा रहे हो, फ़ारूक के साथ आ रहे हो। देखें जी अम्मा की वो इज़्ज़त करता है, और जाहिर सी बात है अम्मा की रिस्पेक्ट की वजह से फिर वो कहते हैं ना वो एक मिसाल आ रही थी, वो ना ही बोलूँ तो अच्छा या बोल दूँ
चल छोड़े, हम नहीं बोलते। तो वो जो है ना वो भी प्यारे लगते हैं भाई, हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर उन्होंने रिस्पेक्ट दी है अम्मा की वजह से, और क्या। और वैसे भी वो उसका साला साहब भी तो है ना, सितारा का भाई है, तो इसलिए वो उसने वो किया है। लेकिन चाचा अनवर ने छड़े आगा का नहीं है ना था, तुन तुन के जवाब उधरों डीडी ने तो इधरों इन्होंने। लेकिन देखिए, तनकीद करें, बात रखें, लेकिन ये जोर दे के कहना ओए तू हमें बेवकूफ़ बनाती है, आना जरा दे जवाब, तू हो तू तू तड़ू तड़ू, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी बहनों, वो बुरी लगी है। मतलब आपकी वो बहन बेटी है, वो एक नाम है उस बंदी का, उसको आप लोग इस तरह से बोल रहे हो, लहजा ये वाला रख के, अंदाज ये वाला रख के। लबो लहजा अच्छा नहीं था। तनकीद करें, शिकवे करें, रखें, बात करें, लेकिन वो जो चीज़ थी ना वो बहुत हर्ट कर देने वाली थी। ओए आना, ओए बड़े तू बेवकूफ़ बना लिया तूने, इसको भी उसको भी, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ये वाला चीज़ अच्छा नहीं था। सही है ना। बाकी आप लोगों के शिकवे हैं रखे, वो तो हमने भी बात की है भैया, वो तो हमने भी की है, सब ने की है, सब ने बोला है कि भाई हुण की लैण आई है नजमा। नजमा तो आप कहती सी मैं तो थोकदी नहीं, मैं तो किसी जगह तो इन्हों पूछांगी नहीं, मैं। लेकिन फिर वो आप चली गई ना। जब आपको पता है ये रिश्ते टूटने वाले नहीं है, तो फिर ज़बान को सी के रखो, बंद करके रखो। हमें भी पता है हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में, यूट्यूब से हट के बात कर रही हूँ, हमारे खुद के कुत्तखाने ऐसे हैं, रिश्तेदारों में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, हर घर में होते हैं, ये कोई नहीं कह सकता नो भाई हमारे तो नहीं है। बहुत कम लोग होंगे, 0%, थोड़े से लोग होंगे जिनके नहीं होती होगी अनपढ़, बाकियों के होती है। यकीन माने बड़े बड़े पत्थर रख के गले मिल रहे होते हैं हम लोग, सब्र करके, बर्दाश्त करके। सही है ना। तो होता है। खैर यहाँ पे जो है, बाकी गिले शिकवे तो रखने चाहिए, बोलना चाहिए। आप भाई हमारा आपसे ये शिकवा है, लेकिन ये तो देखो यार, आप जब ये अल्फाज बोल रहे हो, अगला बंदा तो तू तड़ाक करने में, फिर वो तो वैसे ही कुछ नहीं समझेगा। ओए एडे गंदे लोग ने ना, तो अपने बह के इंज बोल रहे हैं सितारा बारे। समझाइए ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझे मेरी बात को। कहता है कि कभी क्या, अच्छे जुगाड़ी हो तुम, अच्छे जुगाड़ी हो तुम, ठीक है जी। और बाकी अच्छा है, सांप पकड़, वैसे सांप तो तुम भी पकड़ सकते थे, तुमने फारूक से ही पकड़वाया। ये कैसा शिकवा है भैया आपका। साजिद ने इसीलिए नहीं पकड़ा, उसने कहा जिन्हां दा सप वही फड़न। सांप जिसका सप वही संभाले, हम क्यों संभाले। बड़ा साजिद सोचता होगा सांप की आंख में उसका मामा पापा ने देख ले मुझे। समझ आ रही। जो इस्लामाबाद का बंदा नहीं था उसी से पकड़वा दिया कि भाई आ जरा तू पकड़। तुम माहिर हो सांप पकड़ने में, तुम ही पकड़ो। मुझे तो हंसी आ रही है। कहते हैं तुमने फारूक से ही पकड़वाया ना, खुद ना पकड़ा। हमने तो बहुत सारे सांप पकड़े हैं। आप छोड़ते होंगे तो पकड़ते होंगे, आपने कई छोड़े होंगे और कई पकड़े होंगे। अच्छा, सांप की बात की, वाकई फेसबुक सुनता है भाई, हैं ये हमारी बातें वाकई सच्ची में ये सुन लेता है। ये सांप की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, सांप आता है तो फिर वो पीछे सांप आते हैं, ये यकीन माने कल मेरे सामने इस तरह की पोस्ट आई है, वाइट कलर के सांप मरे पड़े थे, 1 2 3 4। वो कहते हैं हम एक को मारते दूसरा आ जाता, दूसरे को मारते तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता, ढेर लगा पड़ा था। मैं कह रहा है दोस्तों ये बातें तो हम नहीं कर रहे, यहाँ पे रिएक्शन बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फेसबुक सुन के वो फिर हमें उसी तरह से पोस्ट दे रहा है, ये ले देख ले। तो हमें दिखा रहा होता है। तो इसी तरह से मेरे सामने ना ये वाली पोस्ट आई, और वो कह रहे थे कि भाई हमने एक को फड़काया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सारी छोटे छोटे थे, मतलब बच्चे लग रहे थे, इतने बड़े भी नहीं थे, इतने वो भी नहीं थे, मतलब थे इतना थे, मतलब एक बाजू जितना,
इस तरह से। खैर कहते हैं हमने भी बड़े सांप पकड़े हैं पकड़ के बाहर निकाले हैं। इस फारूक से एक सपेरी ना पकड़ी गई, फारूक सपेरी पकड़ लेता। आपको पता है ये फारूक सपेरी पकड़ सकता है, वो सपेरी ही इसी को पकड़ के नचाती है। जिस सपेरी का आप कह रहे हैं ना कि जो है ना इसको पकड़ लेता, फारूक पकड़ लेता, वो फारूक को बीन बजा के बुला लेती, आ जा आ जा आ जा तेरा इंतजार है, आ जा आ जा। फिर वो घूमता घूमता जाता है। जी मेरी नज्मा अंजलि, अंजलि मैं तुम्हारे वश में हूँ जा 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 जा, क्या बातें करते हो अंजलि मैं आया, आया मैं अंजलि कहता है कि फारूक से एक सपेरी नहीं पकड़ी गई है, जब तक नचो घर पे है तब तक हमें परेशानी है वो कचरे का टोकरा कब निकलेगा। चाहे चाचा आपकी और दीदी की तो नींद ही हराम हो गई दिल करे सच्ची में वाकई ना गई हो, ये भी तो हो सकता मिसाल के तौर पे। अब वो सच में नहीं गई तो आपकी तो नींदें उड़ गई ना इसलिए बेफिक्र, फिक्र ना फाका ऐश कर काका, बेफिक्रे हो जाया करो। खैर यहाँ पे तो है, कहते हैं कि अब ये कचरे की टोकरी निकलेगी तो सुकून आएगा, फारूक पूरी जिंदगी रहे, हमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं वो मेरे भाई की निशानी है जो आपके भाई की निशानी है ना, उसी की निशानी ने आपको क्या बोला, हाँ ये निशानियाँ ही तो बड़ी परेशानियाँ हैं ये निशानियाँ ही बड़ी परेशानियाँ हैं। क्या करे बंदा, सोचो सोचो लोगों, इसके बारे में सोचो। खैर कहता है कि इस कचरे के डब्बे को निकाल दो अब यहाँ से, समझ आई ये थी इनकी कहानी और ये थी स्टोरी। और एक दो कमेंट ऐसे थे जो इनको एक दो सिस्टर थी वो कर रही थी, और वो थी आशा गुरु, आशा गौरव हैं अगर मैं सही पढ़, आशा गौरव, मैं अल्लाह करे सही पढ़ रही हूँ नाम। अच्छा, उन्होंने कहा कि चाचा आप और दीदी और गुलाम बाबा और उनके बच्चे, आप लोग एक दूसरे से रिएक्शन देते हो। सितारा आप लोगों से मिले वो लोग सितारा को गंदा बोलेंगे। क्या आप भी चाहते हो चाचा सितारा अकेली रहकर रिश्तेदारों से दूर रहे? मतलब ये कहना चाह रही थी कि देखो अब वो सितारा है ना, उसके वो भी रिश्तेदार है, मतलब नजमा, और इधर से जो है आप लोग भी रिश्तेदार हैं। आप लोगों से भी वो मिलेगी, उनसे भी मिलेगी। आप लोग क्या कहते हो कि वो आप लोगों से भी कता ताल्लुक़ हो जाए, उससे भी कता ताल्लुक़ हो जाए, फिर वो अकेली होकर बैठ जाए, वो ये कहना चाह रही हैं। आशा जी कह रही हैं कि चाचा आप रिएक्शन दें, लेकिन बेटा और बहू के ऊपर गंदा मत करना प्लीज़। अभी उनका चाचा है, आप भी उनके चाचा है ना, गेट वेल सून। चाचा आप लोग बहुत गर्मी जगह पर है, बहुत सारे पानी पीना, जाके बहाज आ गवा पीना, और चाचा दिन में सिर्फ 1 या 2 फ्रूट खाना। अच्छा, चाचा कह रहे हैं मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो उनको मशवरा दे रही हैं कि आप अपना इस तरह से ज़्यादा पानी पिएं, अपना ज़्यादा ख्याल रखें सेहत का, आप ठीक रहेंगे। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे एक सिस्टर कहती हैं सितारा को सपोर्ट कर रहे हो या उसे डिफेम कर रहे हो? कल से दोनों चाचा भतीजा पागल हो गए हुए पड़े हैं तुमसे। सितारा ने कहा है उसे सपोर्ट करो। इशारे से सितारा को बार बार बेगैरत बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? सितारा को सपोर्ट सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हो तुम लोग। ये सिस्टर इनको बोल रही हैं कि भाई आप लोग इशारे से, मैंने वही कहा है ना कि मैंने कहा इन्होंने रगड़ा खूब लगाया, सितारा हो गई, अम्मा हो गई, या फिर जो है
साजिद हो गया, साजिद को भी खुल के वो किया, और सितारा को तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये वाली चीज़ है जो मैं इन लोगों को समझा रही थी, और मैंने इन लोगों को जो है मैं बता भी रही थी कि आप लोग उसे इस तरह से मत बोलो। खैर यहाँ पे जो है हाँ, मेरी सुबह वाली वीडियो पे कमेंट है लुबना ज़हूर के नाम से। उसने कहा है अस्सलामु अलैकुम नौशीन सिस्टर, दीदी के रिएक्शन देख के अब मुझे लगता है कि ये अकबर फैमिली ने मिल के यासीन फैमिली को तोड़ दिया है। चाहे वो नैना है, रुबीना है, मामा नदीम है, इन तीनों ने मिलकर सितारा, सलमा और फारूक को अलग कर दिया। अब इनको ये ही है कि हम बस सितारा के करीब रहें। ये बहुत बड़ी फिल्मी पॉलिटिक है। ये मैं बहुत पहले से बोल दिया था, बहुत ही पहले से, जब ये दोनों बहनें यहाँ पे थी तो काफ़ी सारी अफवाहें, काफ़ी सारी चीज़ें इधर खलबली मच गई थी, बहुत सारी। और वो जो वॉइस वगैरह निकली थी टीटी की, उसमें भी वो यही गुस्सा कर रहा था, बड़ी आई बहन को कम्युनिटियाँ लगाने वाली। उस टाइम ये सारे एक थे, और वो इनकी भांजी जो है वो भी इनके पास ही रहती थी। तो एक अच्छा मतलब इनका बहनों का और माँ का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, प्यार था आपस में, माँ जी का, सलमा और सितारा का, तो बहुत ज़्यादा था मतलब इनका। तो जब ये सितारा वहाँ पे गई थी ना, खलबली मच गई थी अच्छी खासी, और मामा ने रिएक्शन दिया था, और उन्होंने काफ़ी सारी अम्मा को बातें की थी, और उसके बाद सलमा के हवाले से भी बातें की थी। अब चैनल बनेंगे, अब व्यूज़ कमाएंगे, लेकिन हाँ ये इल्ज़ाम वाली भी बात कर गए थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इन्होंने, अब ये पता नहीं फिल्म पहले से घड़ी बैठे थे, क्या था क्या नहीं था। फिर उसके बाद और भी खलबली काफ़ी सारी मची हुई थी उसी दौरान। फिर ये वॉइस आना के देखो, ये वॉइस उसी टाइम की थी जब वो डीडी की निकली है कि ये बहन को लटका के बैठी है कम्युनिटी पे, ये अपने आप को समझती क्या है, मेरी लाइफ में नहीं आई, इसकी जरूरत कैसे हुई, हम इससे, हमारे भी व्यूवर्स हैं, हमारी पब्लिक है, हमारा ये है, तो इसके बिना मेरी इतनी व्यूवरशिप गई है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मज़ा नहीं आया, चस नहीं आई, शादी आप जो है मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैंने तो पहले पॉलिटिक के हवाले से ये बात कर दी थी, बहुत पहले से, मैंने यहाँ से 4 साल पहले ही बता दिया था, बात की थी इस हवाले से। अब कुछ लोगों को समझ आई है, कुछ लोगों को नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में, अकल में जो बात और शऊर में आई थी वो यही आई थी, और मैंने बहुत पहले से कर दिया था। लेकिन अब सिस्टर जो मामलात और हालात हैं वो तो सारे बिगड़ गए ना, वो तो सारे हो गए, अलग अलग हो गए हैं, वो चीज़ें नहीं रही, अपनाइए तो वो नहीं रही, कोई भी है अब इस टाइम, कोई भी है। अब बाबर है वो उसके साथ, सितारा के साथ अच्छा चल रहा है, और वो जो है वो कंट्रोवर्शियल बंदा भी नहीं है। मैं बैठ के अपना वो करती रहूं, बाकी लोगों की हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन बाबर के हवाले से हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा, वो सितारा के साथ खड़ा है। और हमने ये भी देखा है कि वो कहीं भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब ऐसा वैसा उसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा, वो ठीक चल रहा है उसके साथ। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।